जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है अनुष्का प्रदीप महाजन। श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान ऑनलाइन शिविर में बालबोध भाग 2 की छात्रा हूँ। ऑनलाइन प्रतियोगिता के अंतर्गत आज मैं आपको कर्म के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलतार हूँ, गुरुपद पद्म समीप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी मुनि महाराज की जय। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म क्या होता है। आपको कल भैया जी ने क्रियाकलाप दिया था कि गाय को रोटी खिलानी है या फिर कबूतर को खाना डालना है। आप सब ने ये क्रियाकलाप तो किया ही होगा। आपने गाय को रोटी दी होगी, किसी ने कुत्ते को रोटी दी होगी, किसी ने बिल्ली को दूध दिया होगा, किसी ने कबूतर को दाना डाला होगा। तो आप सब ने उन सब प्राणियों को देखा होगा। आपने कभी सोचा है कि वो तिर्यंच है और हम मनुष्य, ऐसा क्यों है? सब अलग अलग क्यों होते हैं? कोई गोरा होता है, काला होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई उच्च कुल में जन्म लेता है तो कोई नीच गोत्र में जन्म लेता है। इन सब में अंतर क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? यह सब हमारे कर्म के कारण होता है। जो भी होता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह सब हमारे कर्म के कारण होता है। हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे, उन सब के कारण ही आज हम कोई उच्च गोत्र में है, कोई नीच गोत्र में है, कोई काला है, कोई गोरा है। यह सब उसी कर्म के कारण होता है। यह हमारे महान पुण्य का ही उदय है, जिसके कारण आज हम इस विपरीत परिस्थिति में भी सम्यक ज्ञान शिविर को अटेंड कर रहे हैं और हम धर्म का लाभ ले रहे हैं। आज की इस विपरीत परिस्थिति में कितने लोग दुखी हैं, कितने लोगों को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पर हम इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म का पूर्ण लाभ ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जैन भाई बहन पीड़ित नहीं है, पर ये हमारे पूर्व पुण्य कर्म का ही फल है, जिसके कारण हम आज इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें जिनवानी का समागम मिला और हम इस महामारी की विपरीत परिस्थिति में भी हम धर्म का लाभ ले पा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कर्म क्या है। मैं इतने देर से आपको बता रही हूँ, कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कर्म कर्म कर्म, ये कर्म क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्म क्या होता है। कर्म वह होता है जो हमारे आत्मा के सच्चे रूप को प्रकट नहीं होने देता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बहुत तेज सूरज चमकता है और जब भी आंधी आती है और या फिर बादल आते हैं, वह सूरज को ढक लेते हैं। सूर्य कितना प्रकाशवान होता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी बहुत प्रकाशवान होती है, पर जो हमारे कर्म होते हैं वह उसे ढक लेते हैं, उसके सच्चे रूप को दिखने नहीं देते हैं। इसलिए जो हमारे आत्मा के ऊपर आवरण रहता है वह कर्म का रहता है, जिसके कारण हम कोई भी अच्छे या फिर बुरे कर्म करते हैं। और जब भी हमें कोई दुख होता है तो वह भी हमें हमारे ही कर्म की वजह से होता है, और जब भी हमें कोई सुख होता है वह भी हमें हमारे ही कर्म के वजह से होता है। तो समझ में आया बच्चों, कर्म क्या होता है? किस किस को समझ में आया? अपने हाथ खड़े करो। हाँ, तो सब बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया है कि कर्म क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि कर्म के भेद कितने होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको पहले क्रम से बताऊंगी कि कर्म कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं और उन कर्म से क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है ज्ञानावरण। तो हम उसको ज्ञानावरणी भी बोलते हैं क्योंकि वह प्रचलन में होता है। दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम,
गोत्र और अंतराल, ये 8 कर्म होते हैं। तो अब हम एक एक कर्म के विषय में अच्छे से जानेंगे कि वह कर्म क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहला कर्म होता है ज्ञानावरण, इसे हम ज्ञानावरणी भी कहते हैं। ज्ञानावरण, इसमें 2 शब्द आते हैं, ज्ञान और आवरण। ज्ञान मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉलेज होता है, जो हम पढ़ते हैं उससे हमें नॉलेज आता है, ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों से भी नॉलेज होता है। और आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है, ज्ञान के ऊपर आवरण होना। तो इसकी परिभाषा यही है, हमारे आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर आवरण आ जाना, उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म कैसे होता है, तो आप लोग कभी जब भी हम किसी को ज्ञान में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर बाधा डालते हैं, उससे ज्ञानावरणी कर्म उत्पन्न होता है। हम किसी को पढ़ते समय डिस्टर्ब करते हैं, हम उसको पढ़ते समय उसकी पेंसिल छुपा देते हैं, उसकी बुक फाड़ देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, करते हैं ना आप लोग? अच्छा, नहीं करते, कोई नहीं करता, अच्छी बात है। हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अगर आप करते भी हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया कि ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है? सबको समझ में आया? हाँ दीदी जी। हाथ खड़े करो। हाँ, देखो बच्चों को समझ में आ गया कि ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे कि दूसरे कर्म का नाम क्या होता है? दर्शनावरणी। दर्शनावरणी कर्म क्या होता है? दर्शन और आवरण। दर्शन के ऊपर आवरण, मतलब हम जब भी हम को मंदिर जाते हैं या फिर हम कोई अच्छे कर्म करने जाते हैं, महाराज जी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, उसके बीच में रुकावट आ जाती है। कभी कभी हुआ होगा ना, आपको ठोकर लग गई, आप गिर गए, आपको कुछ हानि हो गई, होता है ना? तो ये क्यों होता है? दर्शनावरणी कर्म के उदय के कारण। जो उसकी परिभाषा क्या होती है? जो हमारे आत्मा के दर्शन गुण के ऊपर आवरण आने को क्या कहते हैं? दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। हम दर्शनावरणी कर्म कैसे होते हैं, कैसे उसका बंध होता है? तो आप कभी कोई महाराज जी माता जी के दर्शन करने जा रहा होगा, कोई मंदिर जा रहा होगा, हमने उसे कह दिया कि आप ना दर्शन करने मत जाओ, चलो हम खेलने चलते हैं। हम करते हैं ना ऐसे, कभी कभी बोलते कि क्या करना है मंदिर जाकर, तो उसके अच्छे भाव होते हैं मंदिर जाने के, हम उसके भावों को भी बदल देते हैं, तो उससे हमें पाप लगता है और हमारे दर्शनावरणी कर्म बन जाते हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हम मंदिर महाराज जी माता जी इत्यादि के आदि के दर्शन करने नहीं जा पाते। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे दर्शनावरणी कर्म के वजह से हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, वहाँ पर मंदिर का समय रहता है और जब हम पहुँचते हैं तो हम लेट हो जाते हैं और हम मंदिर के दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर आचार्य श्री जी रुके, हम उनके दर्शन करने जाते हैं और पता चलता है कि आचार्य श्री जी ने वहाँ से विहार कर लिया है। तो ये सब क्यों होता है? उस समय हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई भी महाराज जी माता जी या फिर किसी के भी दर्शन करने जा रहा हो अच्छे भावों से, तो हमें उसे जाते समय रोकना नहीं चाहिए, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, उसके मन को परिवर्तित नहीं करना चाहिए ऐसे कि हम बोल रहे हैं कि क्या करना है वहाँ पर जाकर, क्या कर लो, क्या होगा नहीं गए तो, उसके मन को परिवर्तित करना है। हम कहते चलो हम पार्टी करने चलते हैं, हम मूवी देखने चलते हैं और हम उसे जाने नहीं देते हैं, उससे भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। तो सबको समझ में आया दर्शनावरणी कर्म क्या होता है? हाँ, सबको आ गया ना समझ में? तो अब तीसरा कर्म क्या होता है? तीसरा कर्म होता है वेदनीय। तो वेदनीय कर्म क्या होता है? जो आत्मा को सुख देता है, दुख देता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। कौन कौन सुखी है बताओ? सब सुखी है, कोई सुखी नहीं है। अच्छा, दुखी कौन कौन है? कोई दुखी नहीं है। हम होते ना दुखी जब हमें मम्मी पापा डांटते हैं,
हम थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठते तो बोलते पढ़ाई करो, होता है ना दुख। तो ये दुख और सुख क्यों होता है? वेदनीय कर्म के कारण। हमने कभी किसी को पिछले जन्म में दुख दिया होगा तो हमें इस जन्म में दुख मिलेगा। अगर हम इस जन्म में किसी को दुख देंगे तो हमें अगले जन्म में दुख मिलेगा। अगर हमने कोई अच्छा काम किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, किसी को अच्छा किया होगा किसी का, तो हमें सुख मिलेगा। अगर हम किसी को अच्छा इस जन्म में भी करेंगे तो हमें अगले जन्म में भी सुख मिलेगा। तो अगर हम किसी को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, किसी को दुख देंगे किसी का तो हमें भी दुख मिलेगा। अगर हमने इस जन्म में किसी को मारा या किसी की हिंसा की तो अगले जन्म में हमें भी उस प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। अगर इस जन्म में हमने किसी को दान दिया, किसी की सहायता की, तो अगले जन्म में वो भी हमारी सहायता करेंगे। वेदनीय कर्म कैसे बनता है? तो वो दो प्रकार से बनता है। उसके दो भेद होते हैं, एक होता है साता और एक होता है असाता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि असाता वेदनीय कर्म क्या होता है। असाता मतलब क्या होता है? जो साता नहीं होता है, मतलब जो अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हमें चॉकलेट चाहिए होती है या हमें केक चाहिए होता है और हमारे मम्मी पापा हमें लाकर नहीं देते, या फिर हमें कोई खिलौना चाहिए होता है, टीवी देखनी होती है, हमें देखने नहीं देते, तो हम क्या करते हैं? जोर जोर से रोने लगते हैं, हाथ पैर पटकते हैं। तो जो रोना होता है वो भी असाता वेदनीय कर्म, मतलब वेदनीय कर्म का बंध हो करता है। इसलिए हमें खुद के लिए ज्यादा रोना नहीं चाहिए। हम किसी को मारते हैं, किसी की बलि चढ़ाते हैं या फिर किसी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं वो सब असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं। और जो साता वेदनीय कर्म होता है वो क्या होता है? किसी को दान करना, संयम करना, व्यावृत्ति करना, जो भी पुण्य आदि कार्य होता है, आहार देना, तो जो भी पुण्य आदि कार्य होते हैं वो सब करने से साता वेदनीय कर्म बनता है। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले भाव में भी हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो अगले भाव में भी हमें बुरे कर्म मिलेंगे। सबको समझ में आया क्या होता है वेदनीय कर्म? जो हमारे आत्मा को सुख या दुख देते हैं वह वेदनीय कर्म होते हैं। सबको आया ना समझ में? उसके दो प्रकार होते हैं, ठीक? सबको आया समझ में? कौन से? साता और असाता, ठीक? तो था कर्म, वो कौन सा होता है? मोहिनी। इसमें क्या होता है? जो कर्म आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण का घात करता है और जिसके उदय से जीव स्वयं के स्वभाव को भूलकर पर वस्तुओं में मोहित हो जाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। देखिए, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी हम घमंड भी करते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मेरी राइटिंग सबसे अच्छी है, मैं सबसे अच्छी पेंटिंग करता हूँ। माया करना मतलब किसी को भी बहुत ज्यादा मतलब छल कपट करना। यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं और घर पे कुछ और कर रहे हैं। हेल्थ ने बोला कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, तो बोल दिया नहीं बोलेंगे और बाद में फिर से झूठ बोलने लगे। इससे छल कपट की थी। और हम लोग कहते हमें एक ही पेंसिल चाहिए होते हैं, हम 10 ले आते हैं, हमें एक ही ड्रेस चाहिए होती है, हम 100 ले आते हैं। तो जो भी 4 कषाय हम करते हैं उसके कारण मोहनीय कर्म का बंध होता है। जो भी 4 कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, आपको पता होगा 4 कषाय कौन कौन से होती है। जो भी 4 कषाय हम करते हैं वो मोहनीय कर्म के कारण ही करते हैं और उसके कारण ही मोहनीय कर्म बनते हैं। जो हम अपने आत्मा को भूल कर, जैसे हम अपने आत्मा और शरीर को एक मानते हैं, बल्कि आत्मा और शरीर अलग अलग होता है पर हम उसे एक मानते हैं। हम अपने सगे संबंधियों को अपना मानते हैं। यह हमें पता है कि वह एक दिन हम सब अपने अपने अलग अलग हो जाएंगे, फिर भी हम मोह करते हैं, उनसे हम मोह रखते हैं, हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, घमंड करते हैं, छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं ना? नहीं करते? हाँ, तो हमें नहीं करना चाहिए। पर जो हम करते हैं उससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। आप लोग को पता होगा गति कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? देव गति, मनुष्य गति,
तिर्यंच गति और नरक गति। तो आप किस किस को जाना है नरक गति? किसी को नहीं जाना। किस किस को तिर्यंच बनना है? किसी को भी नहीं बनना। अच्छा, मनुष्य किस किस को बनना है? हाँ, किसी किसी को बनना है। सबको बनना है। हाँ, देव किस किस को बनना है? देव गति में भी सबको जाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम चारों गतियों में किस कर्म के उद्देश्य से जाते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम मनुष्य गति में जाए या देव गति में जाए, और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम तिर्यंच गति में और नरक गति में ना जाए। तो ये कौन निश्चित करता है कि हम तिर्यंच गति में जाएंगे या देव गति में जाएंगे, मनुष्य गति में जाएंगे या फिर नरक गति में जाएंगे? ये कौन निश्चित करता है? यह सब आयु कर्म के कारण होता है। तो आयु कर्म की परिभाषा क्या है? ये कौन निश्चित करता है कि हम कौन से गति में कितने समय के लिए रहेंगे? तो ये आयु कर्म निश्चित करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव आदि गतियों में निश्चित समय के लिए रोक कर रखता है, उस कर्म को आयु कर्म कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किन किन कारणों से कौन से गति में जा सकते हैं। तो सबसे पहले नरक गति। नरक गति में हम क्यों जाते हैं? यदि हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, हम करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, हमें मम्मी ने डांटा तो हम बहुत गुस्सा करते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा परिग्रह करते हैं, उसके कारण हम नरक गति में जाते हैं। किसी को जाना है नरक गति में? किसी को नहीं जाना। हाँ, तो अगर हम बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे, मतलब हम गुस्सा करेंगे, तो हम नरक गति में जाएंगे। हम पलट कर जवाब देंगे तो हम नरक गति में जाएंगे। तो दूसरा होता है तिर्यंच गति। हम तिर्यंच गति में क्यों जाते हैं? हम मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं। यहाँ कुछ और बोला और वहाँ पर कुछ और बोला, इससे क्या होता है? छल कपट करते हैं। हम छल कपट करने से तिर्यंच गति में जाते हैं। अब भैया हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पाप नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं हाँ हम पाप नहीं करेंगे, और घर पे जाते बहुत पाप करते, बहुत गुस्सा करते है ना, करते ना सब लोग? नहीं करते। हाँ, तो जब हम छल कपट करते हैं तो हम तिर्यंच गति में जाते हैं। मनुष्य गति में क्यों जाते हैं? हम थोड़ा ही पाप करते हैं तो हम मनुष्य गति में जाते हैं। मतलब यदि हम सरल स्वभाव रखते हैं तो हम मनुष्य गति में जाते हैं। सरल स्वभाव रखने से और संयम का पालन करने से हम मनुष्य गति में जाते हैं। सबको जाना है ना मनुष्य गति में? हाँ, सबको जाना है। तो देव गति में हम कैसे जाते हैं? हम शांतिपूर्वक दुख को सहन करते हैं। हमें किसी ने हमें मारा या किसी ने हमें पीटा तो हम शांति से बैठे रहेंगे, हम उसे पलट कर नहीं मारेंगे, तो हम देव गति में जाएंगे। हम समय का पालन करेंगे, मतलब धर्म का पालन करेंगे और संयम का पालन करेंगे, तो उससे क्या होगा? हम देव गति में जाएंगे। हाँ, तो सबको समझ में आया आयु कर्म क्या होता है? तो उसके बाद होता है नाम कर्म। नाम कर्म क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कोई गोरा होता है, काला होता है, किसी की आँख चपटी होती है, किसी की आँख बहुत अच्छी होती है, किसी की आँखें छोटी होती है, किसी की आँखें बहुत अच्छी बड़ी बड़ी होती है, किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है, किसी की आवाज बहुत कठोर लगती है। ये सब क्यों होता है? ये सब नाम कर्म के कारण होता है। तो नाम कर्म की परिभाषा क्या हुई? जो कर्म आत्मा को शरीर संबंधी प्रतिकूलता अनुकूलता देता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। तो ये कर्म क्यों होता है? ये कर्म कैसे होता है? कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, ये कैसे होता है और क्यों होता है? देखिए, अगर हम कोई अच्छा नहीं दिखता है और हम उसे चिढ़ाते हैं तो हमें अगले जन्म में वैसे ही मिलता है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे नाम कर्म का बंध हो? तो हमें मन वचन काय को सरल रखने से, धर्मात्मा को देखकर खुश होने से, षोडश कारण भावना को भाने से,
शुभ नाम कर्म का उदय होता है और किसी को देखकर हंसने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से और धर्मात्माओं के साथ विवाद करने से अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। उसके बाद होता है गोत्र। जो कर्म हमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र में लेकर जाता है उसे गोत्र कहते हैं। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। ये क्यों होता है? गोत्र नाम कर्म के कारण। किसी की निंदा करने से और खुद की प्रशंसा करने से, दूसरों में जो भी गुण है उसको ढकने से और हमें जो गुण है भी नहीं उसे हमें दिखाने से और घमंड करने से नीच गोत्र प्राप्त होता है। और दूसरों की प्रशंसा करने से, खुद की निंदा करने से और जो दूसरों के दोषों को ढकने से, दूसरों की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। आखिरी कर्म कौन सा होता है? अंतराय कर्म। जो कर्म लाभ, भोग, दान, उपभोग आदि में अंतराय डालते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतराय कर्म। हम करते हैं ना, किसी के बीच में विघ्न डाल देते हैं। कोई अच्छा कर्म कर रहा होता है तो उसे बुरा भला कहने लगते हैं, हम उसमें विघ्न डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? अंतराय कर्म का बंध होता है। किसी भी अच्छे कर्म में विघ्न डालने से, बाधा डालने से, किसी दान देते को रोकने से क्या होता है? अंतराय कर्म का बंध होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कर्म कौन से होते हैं, कौन से कर्म करने से हम कहाँ जाते हैं, सबको समझ में आ गया ना? तो कौन से कर्म देखे हमने? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये हमने 8 कर्म देखे। सबको अच्छे से समझ में आ गए ना? हाँ। तो हमने एक प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें आपको कर्म को अलग अलग तरह से आप उसको समझा सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं, आप मॉडल बना सकते हैं, आप जो भी अपना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, आपको करना है। और आपको कर्म के बारे में बताना है कि कौन से कर्म होते हैं। तो कर्म 2 होते हैं, एक घातिया होते हैं और एक अघातिया होते हैं। घातिया कर्म कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, चौथा और 8वां। कौन सा? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। ये कौन से होते हैं? घातिया कर्म होते हैं। और जो बाकी के होते हैं वह अघातिया होते हैं। तो सबको समझ में आ गया कि कर्म कौन से होते हैं? हाँ। तो आपने देखा कर्म कौन से होते हैं। तो अब हम जिनवानी स्तुति करेंगे। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, जावानी मस्तकन मो सदा देत हुडो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणागो सो पाओ सुख चैन। सब लोग नमोकार मंत्र बोलेंगे। तो आप लोग को प्रतियोगिता में जिसको भी भाग लेना है वो अपने सब जो भी कर्म के ऊपर आप लोग बनाओगे वो समय से पहले हमें भेज देना, ठीक है? सभी को जय जिनेंद्र। सब लेफ्ट हो सकते।